दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी हमारे प्रधान सेवक ने एक तिथि घोषित की है, 25 जून, संविधान नष्ट करने का दिन। ये 25 जून इसलिए घोषित की गई क्योंकि 25 जून 1977 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। तो इमरजेंसी भले ही लगाई हो और वो परिस्थिति जन्य ऐसी अवस्था पैदा हुई जिसकी वजह से इमरजेंसी लगानी पड़ी। लेकिन उस इमरजेंसी में भी इस तरह का मनुष्यों का शोषण, नेताओं का शोषण नहीं होता था, नहीं किया गया, जैसा कि आजकल मोदी रिजाइम में हो रहा है। ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग, इनकम टैक्स का दुरुपयोग, यहाँ तक कि लोगों की गरिमा और अस्मिता भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, किस तरह से बलात्कार हो रहे हैं, किस तरह से उनकी इज्जत आबरू से खेला जा रहा है, ये आप सब लोगों ने देखा कि एक सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, उसने हमारी महिला एथलीट लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया, उनका शोषण किया। और जब वो हर तरफ से निराश होकर धरने पर बैठ गई तो मोदी सरकार में अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं, उसकी पुलिस ने किस प्रकार उनको रोंदा था, किस प्रकार उनको घसीटा गया था, किस प्रकार उनको उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। इसी प्रकार आप देखिए कि हाथरस में एक लड़की को उसके ऊपर अत्याचार करके उसको जला दिया गया। उसके माँ बाप को भी उसकी डेड बॉडी नहीं दी गई। और मतलब ऐसा जघन्य अपराध यूपी में किया गया जिसमें कि वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और सरकार है भाजपा की। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो है अत्याचार इस समय ऐसे हो रहे हैं जो कि कभी नहीं हुए। उस टाइम पर देश की संपत्ति को अपने दोस्तों को कौड़ियों के मोल नहीं बेचा गया। देश की संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है, लोगों की संपत्ति है, जनता की संपत्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसने ये अधिकार दिया कि वो देश की संपत्ति अपने दोस्तों को कौड़ियों के मूल बेच दे। इसी प्रकार आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी ने जो है महंगाई किस तरह से बढ़ा दी है। महंगाई पर कोई अंकुश नहीं है। बेरोजगारी किस हिसाब से बढ़ा दी है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। रोजगार कहाँ से देगा नरेंद्र मोदी? रोजगार कहाँ से देगा? क्योंकि उसने देश के सारे संसाधन जो है वो तो अपने दोस्तों को सौंप दिए हैं। इसलिए यहाँ पर पेपर लीक हो रहा है। एग्ज़ाम जो दिए जाते हैं तो पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गया। लाखों लड़के 500-500 रुपये की फ़ीस दे करके एग्ज़ाम में बैठते हैं और उसके बाद उनको निराशा हाथ लगती है क्योंकि पेपर लीक हो जाता है। तो ये सब जो षड्यंत्र मोदी सरकार में हो रहा है, ये उस समय इमरजेंसी में नहीं था। इमरजेंसी में लोगों को नौकरियां मिल रही थी,
इमरजेंसी में लोगों को कारोबार सुरक्षित था, अब तो कारोबार सुरक्षित नहीं है। तो अब इस हिसाब से जो देखा जाए तो असली इमरजेंसी तो अब है। ये मोदी रिजाइम को ही कहना चाहिए कि ये पूरा इमरजेंसी का माहौल, इमरजेंसी से भी बुरा माहौल, इमरजेंसी से भी कई ज़्यादा नृशंसता इस समय लोगों के ऊपर हो रही है। तो ये जो है लोगों को समझना चाहिए और इसके लिए उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये तो ऐसे ही जैसे गोडसे ने महात्मा गांधी को पहले झुक करके चरण स्पर्श किया और फिर गोली मार दी, उसी हिसाब से नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री चुना गया तो वो संसद में जा कर के उसने माथा टेका था, लेकिन क्या हुआ, उस संसद को ही उसने नकारा कर दिया और एक दूसरी संसद बना दी। अभी हमारे प्रधान सेवक ने ये चुनाव के बाद में संविधान को मस्तिष्क पे लगाया। इसका मतलब ये है कि संविधान अब खतरे में है। तो जिस संविधान की ये बात करते हैं तो इस संविधान के अनुसार तो अब कुछ भी अगर इनका बस चलेगा तो वो बचेगा नहीं। लेकिन ये शुक्र है कि इस समय प्रधान सेवक के पास इतनी अधिक शक्तियाँ नहीं रह गई हैं। वो जो है अभी गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार की वजह से वो लाचार है, वरना तो ये संविधान को तो पूरी तरह से रौंद देना था इसने, हमारे प्रधान सेवक ने। ये समझना ज़रूरी है देश की जनता के लिए, ताकि सावधान रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय।